ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत काम की रहने वाली है क्योंकि आखिरी 3 दिन ही बचे हैं सिर्फ मेरे पास। 3:30 बजे आपको ये वीडियो मिल रही है। आप लगा के चलो आधा दिन आज का और फिर 2 दिन 24 और 25 आपके लिए बचे हैं। बहुत सारे बच्चे समझ रहे थे इको का पेपर बढ़िया चला गया, उसके बाद हमारे पास टाइम है। इस वजह से हो सकता है आप लोगों ने 2 दिन वेस्ट कर दिया, लेकिन जिन्होंने शुरू से पढ़ाई की उन्होंने बहुत बढ़िया किया है। अब मेरे पास 2 स्ट्रेटेजीज हैं, 2 तरीके हैं आगे के 2.5 दिन। आज का जो दिन बचा है उसको एक तो पूरा बनाना है, तो इसलिए मैं 3 दिन बोलूंगा और अगले 2 दिन, इन 3 दिनों को मैं कैसे यूटिलाइज करने वाला हूँ सो दैट मैं अपना मैक्सिमम आउटपुट दे सकूं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 80/80 ला सको, आप 100/100 ला सको, नहीं, आप अपना मैक्सिमम दे सको। अगर आपके तैयारी के हिसाब से 60 आने तो वो 65 कैसे बने, 65 आने तो वो 70 कैसे बने, 70 आने तो 75 कैसे बने, कि जो भी आपकी तैयारी है उसमें +5 करने के लिए आपको बहुत ध्यान से सुनना है इसे। जल्दी से शुरू करते हैं, क्या कहानी रहने वाली है। अब तक हमारे पास 2 तरीके के स्टूडेंट्स होंगे। एक ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका गोल है अभी 60+ का। मैं आपको बता दूं ये कौन से स्टूडेंट्स हैं जो 60+ तक पहुंचने वाले हैं और कौन से स्टूडेंट्स हैं जो 70+ तक पहुंचने वाले हैं। जब मैं 60+, 70+ बोल रहा हूं तो इसका मतलब मेरा आउट ऑफ 100 80+ है, इसका मतलब मेरा आउट ऑफ 100 90+ है। ध्यान से सुनना, अगर आप यहां तक पहुंचना चाहते हो तो आपके लिए 2 चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। पहली चीज PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अच्छे से लगा लेते हो तो आप मान के चलो 60+ मतलब 80% पेपर आपका वहीं से आने वाला है। मैं नहीं कह रहा 100%, लेकिन 80% पेपर आपका वहीं से आने वाला है। सारे के सारे PYQs मैंने आपको 10 घंटे में करवाए हैं। 4 घंटे की पार्टनरशिप की वीडियो है, 4 घंटे की पार्टनरशिप की वीडियो है, 3 घंटे की कंपनी अकाउंट्स की वीडियो है और 3 घंटे की एनालिसिस बुक नंबर 3 की वीडियो है। अगर आप ये 3 अच्छे से वीडियोस कर लेते हो, ये 10 घंटे डिलीजेंटली, 10 घंटे में पूरे नहीं करने हैं। मैं ये भी सिखाने आया कि आपको काम करना कैसे है। ये जो 10 घंटे है, ये 10 घंटे में पूरे नहीं करने हैं आपको। ये 10 आवर्स क्या सिर्फ 10 घंटों में पूरे करने हैं? ऐसा नहीं है। इन 10 घंटों पे एटलीस्ट आपको 15 घंटे डिवोट करने हैं। जब मैं 15 आवर्स की बात करता हूं तो जिसमें से मैं चाहूंगा तुम्हारे एंड से कि कल और परसों तुम 8-8 घंटे पढ़ रहे हो और आज भी 6 से 8 घंटे निकाल रहे हो, तो अंदाजन तुम्हारे पास 24 घंटे बचे हैं पढ़ने के, जो बहुत सही से तुम कम से कम पढ़ोगे ही पढ़ोगे। उसमें से 15 घंटे तुम्हारे यहाँ पे लगने चाहिए PYQs पे। ये कॉन्सेप्ट वाइज सारे अच्छे से आने चाहिए क्योंकि इनके अंदर कॉन्सेप्ट भी अच्छे से करवाए हैं। आप तीनों वीडियोस देख सकते हो, आपके सामने है, इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये कर देने के बाद आपके पास एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अगर आप ये कल रात तक खत्म कर लेते हो तो आपके पास एक कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा कि हाँ, मुझे कम से कम पता तो है कि पेपर कैसा आना है, पेपर में क्वेश्चन कैसे आने हैं, उस तरीके क्वेश्चन मैंने कर तो रखे हैं कम से कम। फिर उसके बाद कल आपको मिलेगी, कल और 24 तारीख को सुबह और 23 तारीख को शाम को आपको मिलेंगी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ईच बुक। जैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्टनरशिप के 15 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस कंपनी के, 10 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एनालिसिस के। तो बुक नंबर 1, बुक नंबर 2, बुक नंबर 3, इन तीनों के आपको 15, 10 और 10, तो ये आपके पास हो गए 35 क्वेश्चंस। ये कर जाना, तो ये लगभग आपको 70 नंबर पे सारा काम पहुंचा देगा। ये आपकी स्ट्रेटेजी रहने वाली है। जिन लोगों ने अभी तक अच्छे से ध्यान नहीं दिया है, वो जो अपने अगले 24 घंटे पढ़ाई करने वाले हैं, जो मतलब मैं करूं कि आप इफेक्टिव 24 घंटे मिनिमम निकाल रहे होगे, उनके अंदर ये सारे काम आप आराम से कर सकते हो। वो आप 24 से 30 तक स्ट्रेच करो, लेकिन ये काम आपको कम से कम जरूर करके जाना है। प्लीज मोटिवेट हो जाओ, अब अपनी शक्ति दिखा दो कि हाँ, हम कर सकते हैं। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने अभी तक काफी मेहनत करी है और जिनका स्कोर है 90+ पहुंचना ही पहुंचना है। ये 90 से 100 तक का स्कोर लाई करेगा यहाँ पे आपका। आप लोगों से मुझे उम्मीद ये है कि या तो आप अभी तक PYQs अच्छे से कर चुके होगे, या फिर आप बुक अच्छे से कर चुके होगे, या फिर आप प्रैक्टिस शीट्स मेरे जो मैं करवा रहा हूं वो साथ साथ कर चुके होगे, या इनमें से आपने कुछ सब कुछ कर लिया होगा कि जी पार्टनरशिप बुक से भी कर लिया, पार्टनरशिप के PYQ भी कर लिए, उसकी प्रैक्टिस शीट भी कर ली जो सर करवा रहे हैं, या कहीं और से पढ़ रहे हो तो आपने वहां से जो वो टीचर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं वो कर लिए होंगे। तो बात यह है कि आपको 4 पैरामीटर से अपने सिलेबस को डिवाइड कर देना है। 4 पैरामीटर्स पे सिलेबस को डिवाइड कर देना है। पहला पैरामीटर होना चाहिए बुक। आपने चाहे TS ग्रेवाल फॉलो करी,
चाहे आपने डीके गोयल फॉलो करी, उन बुक में से जब आपने पूरा साल पढ़ाई करी तो उसमें जो आपको क्वेश्चंस डिफिकल्ट लगे होंगे, या जो आपने प्रैक्टिस बनाई होगी, या जो आपने अपनी बुक में करा होगा, नोटबुक में करा होगा, आपके स्कूल टीचर ने करवाया होगा, वो जितने भी सवाल है आपको अच्छे से आने चाहिए, उनकी रिवीजन हो जानी चाहिए। दूसरा पैरामीटर पीवाईक्यू। अगेन जो मैंने 10 घंटे की वीडियोस बोली, जो मैंने 10 आवर्स की वीडियोस बोली, 4 घंटे पार्टनरशिप, 3 घंटे कंपनी, 3 घंटे एनालिसिस, वो आपने अच्छे से करनी है। सारे पीवाईक्यू लगा के देख लेना। अगर आपको लगता है सिमिलर पीवाईक्यू मेरे को अच्छे से आता है तो आप स्किप कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चंस देख जरूर लेने हैं, हर चैप्टर के हर तरीके के क्वेश्चन जो पेपर में आ रहे हैं। फिर आती है बात प्रैक्टिस शीट्स। प्रैक्टिस शीट्स आपके लिए गेम चेंजर रहने वाला है। जो बच्चा 90 पे रुकेगा और जो बच्चा 100 पे पहुंचेगा, जो बच्चा 90 पे रुकेगा और जो बच्चा 100 पे पहुंचेगा, उसमें डिफरेंस होगा कि वो इन सभी के अलावा, बुक के अलावा, पीवाई के अलावा, क्या वो प्रैक्टिस शीट सोल्व कर रहा है या नहीं कर रहा। सारी की सारी प्रैक्टिस शीट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पे हमारे मिल चुकी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उन सबको काफी हद तक मैं प्रैक्टिस शीट्स आपको सोल्व भी करवा चुका हूं। जो नहीं भी करवाई गई लेकिन क्वेश्चंस मिल चुके हैं आपको वहां पर, उनके सॉल्यूशंस भी आप डिस्कशन ग्रुप में हमसे पूछ सकते हो, उसके सॉल्यूशंस भी आपको मिल जाएंगे। सो ये प्रैक्टिस शीट जिसने करनी, क्यों? क्योंकि इसके अंदर हर तरीके के क्वेश्चन है, मिसिंग वैल्यू के क्वेश्चन है जो कि आपकी बुक में भी नहीं है, पीवाईक्यू में भी नहीं है। इसके अंदर केस बेस्ड क्वेश्चन है, उसकी मैंने आज वीडियो भी डाली इशू ऑफ शेयर्स की, जो इस बार सैंपल क्वेश्चन पेपर में है, वो ना यहाँ पे मिलेगा ना यहाँ मिलेगा, वो यहाँ मिलेगा। इस तरीके के क्वेश्चंस जो जनरली देखने को नहीं मिलते हैं वो प्रैक्टिस शीट्स में मिल जाएंगे, क्योंकि 90 से 100 का गैप वही कवर करेंगे। तो ये आपके लिए गेम चेंजिंग रहने वाला है। उसके बाद नंबर 4 पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की जो वीडियो आएंगी आपके पास कल रात को और परसों सुबह, वो आपको खत्म कर देनी है। मैं जो पेपर वाला दिन है 26 तारीख, वहां मैं आपको कुछ नहीं करवाने वाला हूं। वहां जो आपका दिल करे सुबह उठ के वो कीजिएगा, लेकिन मेरा काम रहेगा कि मैं आपको कल शाम 24 शाम तक, 25 सुबह तक जितना सामान दे सकूं, जिसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि पार्टनरशिप के 15, कंपनी के 10, एनालिसिस के 10, ये क्वेश्चंस भी आपको जरूर करके जाने, क्योंकि ये मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस होते हैं और ये क्वेश्चन इतने रिपीट होते हैं कि आपको सेम पेपर में देखने को मिलेंगे। सो ये पूरा प्लान रहेगा। जो बच्चा चाहता है मैं 60 प्लस स्कोर करूं, 80 प्लस, मतलब कि जो 90 प्लस स्कोर करना चाहता है, इन दोनों के प्लान्स आप अच्छे से देख सकते हो। आप ये सारा आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर आप आज से भी शुरू कर रहे हो तो ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। उसके बाद अगर आपको लगता है मुझे कुछ और करना है तो आप बुक पे जंप कर जाना, फिर प्रैक्टिस शीट पे जंप कर जाना। तो ये आपका पूरा तरीका रहेगा। आई होप अब आप अच्छे से पढ़ लोगे। अब आपके लास्ट टाइम आ चुका है, आखिरी पेपर है, पूरा जोर लगा दो। ऑल द बेस्ट। प्लीज अच्छे से पढ़ाई कर लो, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी गेम चेंजर। ये अकाउंट्स का स्कोर आपकी पूरी मार्कशीट को चेंज कर देगा। और कॉमर्स स्टूडेंट के लिए अकाउंटेंसी का स्कोर ही सबसे ज्यादा मायने रखता है। आप कभी भी पूछना यार अकाउंटेंसी में कितने थे, ये नंबर बता दे, तो वही मायने रखेंगे। तो प्लीज अच्छे से पढ़ाई कर लो। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं कल अगली वीडियो के साथ।